हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभी आप सभी को छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 पढ़ा रही हूँ, मीन्स इसके बारे में विश्लेषण कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अभी तक इसका जो पहला चैप्टर है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा उसको बता चुकी हूँ। इससे पहले भी मैं आप सभी के लिए ये 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका भारत के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पहला वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स फ्रेंड्स, अभी तक मैं आप सभी के लिए 2020-21 इकोनॉमिक सर्वे का 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी ने वो वीडियोस नहीं देखे तो कृपया देख लीजिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड चैप्टर आता है आपका जनसंख्या वाला, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो जनसंख्या वाला चैप्टर है उसको मैं ये जो तीसरा चैप्टर है राज्य आय, इसको बताने के बाद करवाऊंगी। और इसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स, अगर आप सभी ने मेरा दूसरा वीडियो देखा होगा, है ना, और पहला वीडियो भी देखा होगा, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आप सभी को दोनों ही वीडियो में इसके बारे में ही बताई हूँ लगभग, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं चैप्टर 2 को ना पढ़ा करके चैप्टर 3 को पढ़ा रही हूँ राज्य आय, जिससे आप सभी का जो सीरीज़ बन रहा है राज्य आय से रिलेटेड वो ना टूटे और आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए राज्य आय के अंतर्गत आपको क्या क्या याद करना है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आप सभी को जनसंख्या वाला जो चैप्टर है उसको कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सभी चैप्टर आप सभी को कवर करवाने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो राज्य आय है इसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम मेनली पढ़ने वाले हैं जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसके बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ठीक है, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं जीएफडीपी, ये होता क्या है सबसे पहले मैं आप सभी को अच्छे से इसे समझा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस कार के माध्यम से बताने वाली हूँ कि आखिर जीडीपी या फिर जीएफडीपी होता क्या है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि कार के माध्यम से मैं आप सभी को कैसे समझाऊंगी। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं जीएफडीपी, ठीक है, क्या जीएफडीपी या फिर इसी को ही हम क्या कह सकते हैं जीडीपी, उसके बारे में बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम एक राज्य की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं जीएफडीपी, ठीक है, जहाँ पर एस क्या फ्रेंड्स स्टेट को शो करता है, मीन्स राज्य को शो करता है, और जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं इसे सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। तो ये जो सकल घरेलू उत्पाद है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं आखिर वो होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होता है, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं एक देश को लेकर चलती हूँ, ठीक है, देश को कहे या फिर राज्य कहे, दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। अगर राज्य के लिए कहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ राज्य लगा देते हैं, बाकी डेफिनेशन सेम रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं देश के लिए लेती हूँ तो जीडीपी जो होता है फ्रेंड्स किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, ठीक है, क्या जीडीपी जो है किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, क्या एक वित्तीय वर्ष में जो उत्पादित अंतिम वस्तु हो और जो सेवाएं होती है फ्रेंड्स उनका कुल मौद्रिक मूल्य होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जीडीपी क्या होता है, किसी भी देश का जो जीडीपी है फ्रेंड्स उसका जो भौगोलिक सीमा है, क्या उसका जो भौगोलिक सीमा है, ठीक है, उसके अंतर्गत एक वर्ष में या फिर हम कह सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में जितना भी उत्पादित अंतिम वस्तु होता है और जो सेवाएं होती है फ्रेंड्स उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, मौद्रिक मूल्य, ठीक है, उसी को ही क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जीडीपी का जो डेफिनेशन बताई उसमें क्या बताई मैं, अंतिम, क्या बताई हूँ, अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है, अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को ही जीडीपी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि ये कार है ना, क्या ये कार है, तो ये कार फ्रेंड्स इसकी कीमत कितनी होगी, 15 लाख, ठीक है, 10 लाख, जो भी है इसकी कीमत होगी। तो फ्रेंड्स यही क्या है, अंतिम मूल्य है, क्या है, इस कार का अंतिम मूल्य है। अब देखिए ये जो कार है ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली ये बन गया होगा, इसको बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स लगते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं आप सभी के लिए शो कर रही हूँ। देखिए स्टील लगता है, ठीक है, एल्यूमिनियम लगता है, कॉपर लगता है, ग्लास लगता है, रबर लगता है, ठीक है, स्पेशल फाइबर्स लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये जितने भी वस्तुएं इसके बनाने में रख रहा है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, रॉ मटेरियल कहेंगे। तो इनका भी कुछ मूल्य होगा कि नहीं। तो फिर इन सभी को मिला करके बहुत सारा प्रोसेसिंग करके इस कार को बनाया गया है, ठीक है, इस कार को बनाया गया है। तो जो भी निर्माण करता है वो इन सब को भी खरीदा होगा कि नहीं, जो भी रॉ मटेरियल इसको बनाने में लगा है उसको भी खरीदा होगा। फिर उन सब का प्रोसेसिंग करके ये कार तैयार किया गया है। क्या किया गया है, ये कार जो है वो तैयार किया गया है। तो यही है फ्रेंड्स अंतिम वस्तु, ठीक है, क्या है,
यही है अंतिम वस्तु। तो इसका जो मूल्य है फ्रेंड्स वही किस में काउंट होता है, इसी का जो मौद्रिक मूल्य है वो जीडीपी है। ठीक है, क्या है वो, जीडीपी है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा अंतिम वस्तु या फिर सेवाओं का मौद्रिक मूल्य से क्या मीनिंग है। अंतिम वस्तु से यही मीनिंग है कि पूरा मटेरियल मिला करके जब वस्तु पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, ठीक है, तो उसका जो मूल्य है फ्रेंड्स वही क्या है, उसका मौद्रिक मूल्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार कितना रहा। इसको फ्रेंड्स हम दो प्रकार से देखेंगे, एक स्थिर भाव पर, एक प्रचलित भाव पर। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आप सभी को जीडीपी का डेफिनेशन बता दी हूँ, सकल घरेलू उत्पाद, और कार का एग्जाम्पल भी देके बता दी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर कोई भी डाउट आएगा फ्रेंड्स तो आप सभी मुझे बेशक कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, स्थिर भाव पर, ठीक है, और एक प्रचलित भाव पर। स्थिर भाव और प्रचलित भाव क्या होता है मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ। स्थिर भाव फ्रेंड्स जो 2011 और 12 आधार वर्ष माना गया है जीडीपी पर, उसको, ठीक है, मीन्स वहाँ पर जितना भी मूल्य रहा होगा किसी भी वस्तु का, उसके आधार पर जो जीडीपी ज्ञात किया जाएगा फ्रेंड्स, उसको क्या कहेंगे अपन, स्थिर भाव पर। और प्रचलित भाव मीन्स क्या, अभी जो 20-21 में जो भी वस्तु का मूल्य रहा है या फिर 21-22 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मीन्स ये 2020-21 का पढ़ है तो इसका मतलब है कि 20-21 में उस समय जो वर्तमान मूल्य था किसी भी वस्तु का, उसके अकॉर्डिंग जो भी जीडीपी ज्ञात किया गया है, वस्तुओं का जो मौद्रिक मूल्य था उसके अकॉर्डिंग, उसको कहेंगे प्रचलित भाव। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जीडीपी का कुल आकार कितना है स्थिर भाव के अकॉर्डिंग, 2,45,45,166 लाख रुपए। कितना है, 2,45,45,166 लाख रुपए है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, स्थिर भाव के अकॉर्डिंग। और प्रचलित भाव के अकॉर्डिंग देखें तो कितना है फ्रेंड्स, अगर हम प्रचलित भाव के अकॉर्डिंग देखते हैं तो प्रचलित भाव के अनुसार 3,50,26,963 लाख रुपए है। कितना है फ्रेंड्स, 3,50,26,963 लाख रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो आगे हम देखेंगे वृद्धि दर, मीन्स फ्रेंड्स जीडीपी में जो वृद्धि दर रहा है। ठीक है, अब यहाँ हम राज्य का देख रहे हैं तो जीएफडीपी रहेगा। ठीक है, मीन्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, राज्य का देखते हैं तो एस लग जाता है राज्य के लिए, मीन्स स्टेट के लिए। तो फ्रेंड्स इसका वृद्धि दर कितना रहा है पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर भाव पर, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको किस प्रकार से पूछते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसको डायरेक्टली क्या पूछेगा, छत्तीसगढ़ का विकास दर कितना रहा। ठीक है, क्या पूछेगा, छत्तीसगढ़ का विकास दर कितना रहा। ठीक है, या फिर इसी को कैसे पूछ सकते हैं, और छत्तीसगढ़ का आर्थिक वृद्धि दर कितना रहा। ठीक है, क्या, छत्तीसगढ़ का आर्थिक वृद्धि दर कितना रहा। तो फिर छत्तीसगढ़ का आर्थिक वृद्धि दर बोले, ठीक है, छत्तीसगढ़ का आर्थिक दर बोले या फिर छत्तीसगढ़ का विकास दर बोले। ठीक है, ये सब एक ही है और इसका आंसर होगा, जिस पर भी पूछता है, जैसे कि आपको अगर स्थिर भाव पर पूछेगा तो आंसर होगा 1.77%। कितना होगा, 1.77%। और आप सभी देख ही रहे हैं कि यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि इस बार जो छत्तीसगढ़ का जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है, ठीक है, मीन्स जीडीपी वृद्धि दर रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में, वो ऋणात्मक दर्ज की गई है। कैसा दर्ज किया गया है, ऋणात्मक दर्ज की गई है स्थिर भाव पर। किस पर, स्थिर भाव पर, याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेंड्स स्थिर भाव से ही पूछा जाता है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें स्थिर भाव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, स्थिर भाव से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम प्रचलित भाव को देखते हैं फ्रेंड्स, तो प्रचलित भाव में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में 1.54% का। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ का विकास दर कितना रहा स्थिर भाव पर। तो आप सभी का आंसर होगा -1.77%। और प्रचलित भाव पर पूछेगा तो 1.54%। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे फ्रेंड्स, आगे मैं आप सभी को बता रही हूँ जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, ठीक है, क्षेत्रवार जो योगदान है जीडीपी में उसको बता रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्थिर भाव पर। क्या है फ्रेंड्स, स्थिर भाव पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा, ठीक है, स्थिर भाव पर। मीन्स फ्रेंड्स जो भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, मैं कितना बताई हूँ आप सभी को स्थिर भाव पर, 24545, याद है फ्रेंड्स आप सभी को कितना बताई हूँ मैं, 24545,166 लाख रुपए। ठीक है, ये क्या था, 2,45,45,166 लाख रुपए का जो जीडीपी का आकार है छत्तीसगढ़ का। तो इस जीडीपी में फ्रेंड्स कौन से क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है,
ठीक है। क्या जो मेनली 3 क्षेत्र है फ्रेंड्स हमारे पास, कृषि क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तो उनका कितना प्रतिशत योगदान रहा है जीडीपी में, ये मैं आप सभी को बताने वाली हूँ स्थिर भाव पर। वैसे तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ इन सब के बारे में, लेकिन इसमें और बता रही हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप सभी के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। मैं क्या बताऊँगी फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये क्या बता रही हूँ मैं आप सभी को, जीडीपी में योगदान बता रही हूँ जो विभिन्न क्षेत्र है वो। अब देखिए फ्रेंड्स, जो क्षेत्र है जैसा कि कृषि को अगर मैं लेती हूँ तो फ्रेंड्स, तो कृषि क्षेत्र में सिर्फ कृषि ही नहीं आता, ठीक है, इसके अलावा फसल क्षेत्र आता है, ठीक है। मीन्स जो कृषि क्षेत्र है वो कौन कौन से मिल से बनता है, मीन्स किस किस क्षेत्र से मिलकर बनता है, फसल क्षेत्र आता है, ठीक है, मत्स्य पालन आता है, वानिकी आता है, ठीक है, और पशुपालन वगैरह आता है। तो फ्रेंड्स इन सभी को मिलाकर के क्या कहलाता है, कृषि क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स जो उद्योग क्षेत्र है, तो उद्योग क्षेत्र फ्रेंड्स सिर्फ उद्योग नहीं, तो उद्योग में आ जाता है निर्माण आता है, विनिर्माण आता है, ठीक है, विद्युत गैस आपूर्ति आता है, तो ये सब मिलाकर कहलाते हैं उद्योग क्षेत्र। तो फ्रेंड्स ये जो क्षेत्र है, ठीक है, मीन्स जो उद्योग क्षेत्र है इसके अंतर्गत जैसा कि विनिर्माण हो गया, ठीक है, निर्माण हो गया, है ना, इसके साथ ही विद्युत गैस आपूर्ति। तो फ्रेंड्स ये जो क्षेत्र है, ठीक है, मीन्स क्या, जो विनिर्माण हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है, जो कि उद्योग के अंतर्गत आते हैं या फिर किसी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है किसमें, जीडीपी में, ठीक है। मीन्स फ्रेंड्स क्या पूछेगा, जैसे कि कृषि क्षेत्र को लेती हूँ मैं, तो पूछेगा कि कृषि क्षेत्र में, ठीक है, जीडीपी में जो योगदान है उसमें कौन से क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। ऑप्शन दिया रहेगा फसल क्षेत्र, ठीक है, मत्स्य पालन, ठीक है, या फिर पशुपालन, उसी तरीके से वानिकी करके। तो आप सभी को फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि कृषि के अंतर्गत भी कौन से क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है जीडीपी में। यह डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि उद्योग में पूछ देगा कि उद्योग क्षेत्र में जीडीपी में जो योगदान है उसमें उद्योग क्षेत्र के कौन से क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। ऑप्शन रहेगा विनिर्माण, निर्माण, ठीक है, उसके बाद रहेगा जैसे कि विद्युत गैस आपूर्ति, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि इनके अंतर्गत भी कौन से क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो इसके बारे में भी फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो क्षेत्रवार योगदान है, ठीक है, कितना प्रतिशत योगदान रहा है उसको देखते हैं। किसमें देखेंगे अपन, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में, ठीक है, किसमें देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, ठीक है, स्थिर भाव पर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, ठीक है, उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, ठीक है। तो आप सभी को इसे याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स जो कृषि क्षेत्र है उसका योगदान कितना रहा है, 17.64%। ये जो पाई चार्ट बना हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, ये किसका पाई चार्ट है, 2020-21 में, ठीक है, स्थिर भाव पर जीडीपी में जो योगदान है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का, उसी पर आधारित ये पाई चार्ट बना हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। तो देखिए इसमें पाई चार्ट में बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो कृषि क्षेत्र है उसका योगदान है फ्रेंड्स 17.64%। कितना है, 17.64%, मीन 17.64% योगदान है कृषि क्षेत्र का जीडीपी में 2020-21 के, ठीक है। और अगर हम उद्योग क्षेत्र का देखें तो उद्योग क्षेत्र का योगदान है 46.43%। यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं आप सभी, अगर इसमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो 46.43% 2020-21 के जीडीपी में। और जीडीपी कितना रहा 2020-21 का स्थिर भाव पर, 245,45166 लाख रुपीस। कितना रहा है, 245,45166 लाख रुपीस, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इतना जो है फ्रेंड्स, है ना, हमारे राज्य का जीडीपी स्थिर भाव पर, उसमें 17.64% योगदान है कृषि क्षेत्र का, 46.43% योगदान है उद्योग क्षेत्र का, 35.93%। देखिए यहाँ पर ही, देखिए यहाँ पर पॉइंट में गड़बड़ी कर दिया, एक जगह लिखा है 35.94% और यहाँ पर लिखा हुआ 35.93%। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट के बाद का जो डाटा होता है, ठीक है, तो उसमें जो पहले नंबर का जो डाटा है, ठीक है, मीन्स जो पहला अंक है फ्रेंड्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी में ही आप सभी कॉन्सेंट्रेट करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 35.94 योगदान, ठीक है, मीन्स 35.94% योगदान जीडीपी में किसका रहा है, सेवा क्षेत्र का रहा है। किसका रहा है फ्रेंड्स, सेवा क्षेत्र का रहा है, ठीक है। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये सभी मिला करके, ठीक है, किसमें योगदान देते हैं, जीडीपी में योगदान देते हैं। और इनमें भी कुछ क्षेत्र होते हैं, ठीक है, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, उसके बारे में भी मैं आप सभी को अभी बताऊंगी। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ठीक है,
उसमें मीन्स 2020-21 में छत्तीसगढ़ के शक्कर घरेलू उत्पाद में, शक्कर राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित भाव पर ये जो क्षेत्र है उनका कितना प्रतिशत योगदान रहा है वो भी बता देती हूँ, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेंड्स स्थिर भाव से पूछा जाता है, मीन्स 100% है फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें से 90% चांसेस है कि स्थिर भाव पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा बहुत चांसेस है कि प्रचलित भाव पर भी पूछ दें, क्योंकि पीएससी का कोई ठिकाना नहीं है। पीएससी जो है आजकल कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए हमें कम से कम ये जो मेन चीज़ें हैं ना, मीन्स जीडीपी में योगदान वगैरह, वृद्धि दर वगैरह, तो इनको अपन नहीं छोड़ेंगे। उसको जो प्रचलित भाव पर है उसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम प्रचलित भाव पर भी देख लेते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स प्रचलित भाव पर जाने से पहले मैं आप सभी को एक और बात बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आप सभी को एक टेबल शो करी हूँ। ठीक है, ये टेबल फ्रेंड्स किस में दिया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में दिया हुआ है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक बात आप सभी गौर करेंगे, क्या अगर देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, किस प्रकार से कि एक डेट दे दिया रहता है। ठीक है, मीन्स सन दे दिया रहता है कि पिछले 5 वर्षों में, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, पिछले 5 वर्षों में जो छत्तीसगढ़ का जीडीपी है, ठीक है, उसमें जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो किस प्रकार रहा है, बढ़ते हुए रहा है, घटते हुए रहा है। बढ़ते घटते हुए मीन्स उतार चढ़ाव से पूर्ण है, उसी को उच्चा वचान ऐसे कुछ लिख दिए रहते हैं, या फिर इंग्लिश में फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश का याद रखेंगे, फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं, उसी को उतार चढ़ाव से पूर्ण भी कहते हैं, रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब वो सन जो है वो अधिकतर 5 सालों का ही पूछता है। ठीक है, कौन से साल का पूछता है, अधिकतर 5 सालों का ही पूछता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को 15-16, आप देखिए ये जो डाटा दिया हुआ है ना, वो 15-16 से 20-21 तक पूरा सारणी करके दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। इसलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को 15-16 से 20-21 तक किस प्रकार से रहा है ये बता देती हूँ, क्योंकि जितना दिया है उससे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो पूछा जाएगा कि 2015-16, ठीक है, 2015-16 से 20-21 तक जो छत्तीसगढ़ का जीडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान किस प्रकार से रहा है। तो आप सभी देखेंगे फ्रेंड्स, एक का मैं समझा देती हूँ, बाकी का आप सभी जो है तो एनालिसिस कर ही पाएंगे फिर। तो देखिए अगर मैं 15-16 से 16-17 में जाती हूँ तो आप सभी देख रहे हैं कि 17 से 19 मीन्स बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ अपन जाते हैं 16-17 से 17-18 में, तो यहाँ पर 16.70 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 16.70। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कैसा है फ्रेंड्स, यहाँ पर घट गया है। देखिए 15-16 से 17, अगर 15-16 से 16-17 में बढ़ा है, फिर 16-17 से 17-18 में घटा है। ठीक है, उसके बाद आप सभी देखेंगे 17-18 से 18-19 में क्या हो गया, फिर से बढ़ा है थोड़ा सा। उसके बाद 18-19 से 19-20 में फिर से घट गया है थोड़ा सा। तो इस प्रकार आप सभी देख सकते हैं कि ये उतार चढ़ाव से पूर्ण रहा है। ठीक है, क्या अगर आप सभी से पूछेगा कि 15-16 से 20-21 तक जो छत्तीसगढ़ का जीडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान किस प्रकार से रहा है, तो कैसा रहा है फ्रेंड्स, उतार चढ़ाव से पूर्ण रहा है, फ्लक्चुएटिंग रहा है। इसी प्रकार से अगर उद्योग क्षेत्र का देखें तो देखिए यहाँ पर 47 से 45 हुआ, फिर 45 से 48। ठीक है, उसके बाद देखिए 0.84 है, उसके बाद देखिए 0.97 हो गया 48। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 0.27 हो गया। तो इस प्रकार ये भी फ्लक्चुएटिंग ही रहा है, हल्का फुल्का। ठीक है, मीन्स ये भी उतार चढ़ाव से पूर्ण रहा है। अगर 15-16 से 20-21 तक पूछा जाता है, और जितना दिया है उतने से पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, उसी प्रकार से सेवा क्षेत्र का भी आप सभी देख ही सकते हैं। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में भी देखिए ये भी फ्लक्चुएटिंग ही रहा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए डायरेक्टली ये सब ना लिख करके, ये भी मैं लिख करके रखी हूँ अपने कॉपी में वगैरह, लेकिन अगर फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये डायरेक्टली सारणी जो दिया हुआ है वो शो करके बताऊंगी तो आप सभी को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। करके मैं डायरेक्टली जो सारणी दिया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा वही शो कर रही हूँ, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप सभी को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तीनों ही क्षेत्र में उतार चढ़ाव से पूर्ण रहा है 15-16 से अगर 20-21 तक पूछा जाता है तो। ठीक है, और संभावना यही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे प्रचलित भाव पर। क्या देखेंगे, प्रचलित भाव पर जो जीडीपी में योगदान है, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों का, उसको। तो ये रहा फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का शक्कर राज्य घरेलू उत्पाद का, ठीक है, प्रतिशत हिस्सा प्रचलित भाव पर। ठीक है, मीन्स जो विभिन्न क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों का प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ के जीडीपी में कितना योगदान रहा है 2020-21 में, उसे हम देखेंगे। और डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का शक्कर राज्य घरेलू उत्पाद में, ठीक है, प्रचलित भाव पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा। मीन्स 2020-21 में पहले सन लिखा रहेगा। ठीक है, सन तो लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कैसे पूछेगा 2020-21 में छत्तीसगढ़ का शक्कर राज्य घरेलू उत्पाद में जो प्रचलित भाव पर, ठीक है, शक्कर राज्य घरेलू उत्पाद में
प्रचित भाव पर जो कृषि क्षेत्र है या फिर उद्योग क्षेत्र या फिर उस सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा, ठीक है, और सन जरूर लिखा रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी क्षेत्र का कितना योगदान रहा है 22.69%। कितना रहा है 22.69%। उसके बाद उद्योग क्षेत्र का देखेंगे तो उद्योग क्षेत्र का योगदान रहा है 39.62%। कितना रहा है 39.62%। और सेवा क्षेत्र का देखें तो सेवा क्षेत्र का रहा है 37.69%। कितना रहा है 37.69%। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अब यहाँ पर अलग से शो करूँगी तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि स्थिर भाव पर कितना है, प्रचित भाव पर कितना है। तो मैं दोनों का तुलनात्मक रूप से भी आप सभी को बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, 2 पाई चार्ट हो रहा है, जिसमें मैं एक में बताई हूँ ये है प्रचित भाव वाला, ठीक है, और ये है आप सभी का स्थिर भाव वाला, ठीक है। तो स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है 17.64%, ठीक है, स्थिर भाव पर जीडीपी में, ठीक है, 2020-21 का जो जीडीपी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का 2020-21 का जो जीडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान है 17.64%, ठीक है, किसमें स्थिर भाव पर। और प्रचित भाव पर कितना योगदान है 22.69%। प्रचित भाव पर कितना योगदान है 22.69%, ठीक है। अब देखिए उद्योग क्षेत्र का है स्थिर भाव पर 46.43%, और अगर प्रचित भाव पर देखें तो 39.62%, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी एक साथ देखेंगे ना तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा। अब देखिए सेवा क्षेत्र का 35.95%, ठीक है, स्थिर भाव पर, और प्रचित भाव पर है 37.69%। कितना है 37.69% है, ठीक है, सेवा क्षेत्र का प्रचित भाव पर योगदान। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए 2 से 3 बार ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं एक ही बार बोल के निकल जाऊँगी और आपको अच्छे से समझ में भी ना आए, एक ही बार में सुन लेंगे, है ना, तो कुछ भी मतलब दिमाग में बैठेगा नहीं। अगर बार बार बोलते हैं फ्रेंड्स तभी दिमाग में बैठता है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बार बोलती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। आगे फ्रेंड्स, आगे जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं आप सबको क्या बताने वाली हूँ, कौन से क्षेत्र में किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, ठीक है, डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को इधर देखिए एक साइड लिखा हुआ है स्थिर भाव, ठीक है, और एक साइड लिखा हुआ है प्रचित भाव। तो इधर है फ्रेंड्स स्थिर भाव, इधर है प्रचित भाव, ठीक है। तो दोनों का साथ साथ बताते जाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो छत्तीसगढ़ का जीडीपी है, ठीक है, 2020-21 का, ठीक है, किसका 2020-21 का, उसमें स्थिर भाव पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, किस में देख रहे हैं स्थिर भाव पर, तो जो कृषि क्षेत्र है फ्रेंड्स, ठीक है, कृषि क्षेत्र है उसके अंतर्गत जैसा कि बताई हूँ विभिन्न क्षेत्र होते हैं, मत्स्य क्षेत्र होता है, ठीक है, पशुपालन होता है, उसी तरीके से फसल क्षेत्र होता है। तो फ्रेंड्स जो कृषि क्षेत्र में है, ठीक है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो फसल क्षेत्र है उसका योगदान जीडीपी में सबसे ज़्यादा है। याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है 2020-21 का, उसमें जो कृषि क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो फसल क्षेत्र है उसका योगदान सबसे ज़्यादा है जीडीपी में, ठीक है। और कितना परसेंटेज योगदान है 10.63%। कितना है 10.63%। देखिए सबसे पहले आप सभी को क्षेत्र का नाम याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है क्षेत्र का नाम, उसके बाद परसेंट पर जाइएगा। अगर आप परसेंट को नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप सभी सिर्फ नाम को कम से कम याद रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि कृषि क्षेत्र में, ठीक है, क्या कृषि क्षेत्र में जो फसल क्षेत्र है उसका योगदान जीडीपी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, किसमें है जीडीपी में सबसे ज़्यादा है स्थिर भाव पर। इसी तरीके से अगर प्रचित भाव देखिए फ्रेंड, तो प्रचित भाव में भी फसल क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है कृषि क्षेत्र में, फसल क्षेत्र का योगदान ही सबसे ज़्यादा है कृषि क्षेत्र में। और कितना परसेंटेज योगदान है 12.90%। कितना है 12.9 भी बोल सकते हैं इसको, इतना परसेंटेज योगदान है 12.9%। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला, तो अगला है फ्रेंड्स उद्योग क्षेत्र, ठीक है, कौन सा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। तो अगर फ्रेंड्स हम उद्योग क्षेत्र देखते हैं तो आप सभी देख सकते हैं कि स्थिर भाव पर अगर हम देखें तो स्थिर भाव पर जो जीडीपी है फ्रेंड्स उसमें सबसे ज़्यादा योगदान उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का है, ठीक है, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है विनिर्माण क्षेत्र का है। और कितना परसेंटेज है फ्रेंड्स 17.30%। पूछा जाएगा उद्योग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का रहा है जीडीपी में करके 2020-21 में, तो याद रखेंगे कि विनिर्माण क्षेत्र का योगदान रहा है। और कितना परसेंटेज रहा है 17.30%। कितना परसेंटेज रहा है 17.30%, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखिए प्रचित भाव पर, तो प्रचित भाव पर फ्रेंड्स जो उद्योग क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा है निर्माण क्षेत्र का, ठीक है, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है उद्योग क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र, और वो भी कितना परसेंटेज रहा है 13.83%। कितना परसेंटेज 13.83%, ठीक है फ्रेंड्स, कितना परसेंटेज रहा है 13.83%। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स सेवा क्षेत्र का, ठीक है, कौन से क्षेत्र का सेवा क्षेत्र का। तो फ्रेंड्स अगर हम सेवा क्षेत्र देखते हैं तो सेवा क्षेत्र में फ्रेंड्स चाहे मैं प्रचित भाव पर देखूं चाहे मैं
स्थिर भाव पर देखो, दोनों में ही जो स्थावर संपदा है, ठीक है, वह जो सेवाएं हैं फ्रेंड्स, उनका योगदान सबसे ज़्यादा है जीडीपी में। स्थावर संपदा एवं जो सेवाएं हैं उनका योगदान सबसे ज़्यादा है जीडीपी में, ठीक है। और कितना है फ्रेंड्स? 9.07%, ठीक है। क्या? 9.07%। और जो स्थावर संपदा व सेवाएं अगर हम प्रचलित भाव पर देखें तो इसका योगदान कितना है जीडीपी में? 10.42%। तो अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जो क्षेत्र है, ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जिन क्षेत्रों का योगदान है उनमें क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर कितनी है, ठीक है। क्या? क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर कितनी है। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इसके बारे में मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, आर्थिक स्थिति एक सर्वेक्षण, तो उसे देख लीजिए, इसके बाद ही देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो बताई हूँ फ्रेंड्स वो मैं यहाँ पर और डिटेल नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आप सभी को बोरिंग लगेगा जो भी बच्चे देख चुके हैं, क्योंकि बार बार वही बातें बताना तो सही नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी को सिर्फ इसको बताऊँगी कि 2021 में, ठीक है, 2021 में जो क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर है वो कितना रहा है। और साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बताने वाली हूँ इसमें फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को अभी जो योगदान रहता है, ठीक है, जीडीपी में, उसमें जो क्षेत्र है, क्षेत्र के अंतर्गत भी क्षेत्र है, ठीक है, उससे पूछा जाता है कि किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। तो इसी तरीके से इसमें भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। जैसा कि किसी क्षेत्र को अगर मैं लेती हूँ तो किस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो कृषि क्षेत्र है, ठीक है, क्या बोलेगा कि 2020-21, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जो कृषि क्षेत्र है उसमें कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। क्या? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन रहेगा फसल क्षेत्र, ठीक है, कृषि वानिकी क्षेत्र, ठीक है, मछली पालन क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, इस प्रकार से। तो उसके बारे में मैं आप सभी को इसमें बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, फटाफट कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थिर भाव पर, ठीक है, ये कौन से भाव पर है? स्थिर भाव पर है। तो आप सभी देख लेंगे इसमें, तो इसमें भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में मैं आप सभी को सबसे पहला वीडियो जिसमें मैं तुलनात्मक रूप से बताई थी इंडिया और छत्तीसगढ़ का, उसमें भी बताई हूँ स्थिर भाव वाले को, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद देखती हूँ स्थिर भाव में, तो क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर कितना है? कृषि क्षेत्र में 2020-21 में 4.61% का वृद्धि दर्ज किया गया है। कितना? 4.61% का वृद्धि दर्ज किया गया है। उद्योग क्षेत्र में फ्रेंड्स 5.28% का ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया है, ठीक है। मीन्स फ्रेंड्स, इसमें जो वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना में, तो वृद्धि नहीं होकर के इसमें कमी हुई है, ठीक है। उद्योग क्षेत्र में कमी हुआ है 5.28% का। अब देखिए सेवा क्षेत्र का, तो सेवा क्षेत्र का फ्रेंड 0.75%, कितना? 0.75%, याद रखेंगे फ्रेंड्स सेवा क्षेत्र का, ठीक है। मीन्स सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले वर्ष की तुलना में? 0.75%, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स के जो अभी मैं आप सभी को जो बताई हूँ, ठीक है, जीडीपी में, तो जीडीपी भी फ्रेंड्स पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? -1.77। मीन्स फ्रेंड्स ये जो जीडीपी भी है वो ऋणात्मक रहा है इस बार। मीन्स पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कमी आई है। और कितने प्रतिशत की कमी आई है जीडीपी में? 1.77% की कमी आई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये जो चारों डाटा है वो आप सभी को अच्छे से याद रखना है, ये बीच वाला याद नहीं रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी ये चारों डाटा याद रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो था आप सभी के लिए स्थिर भाव पर। अब देखते हैं प्रचलित भाव पर वृद्धि दर कितना रहा है, ठीक है। किस पर देखेंगे? प्रचलित भाव पर वृद्धि दर कितना रहा है, क्योंकि प्रचलित भाव पर भी फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा प्रचलित भाव पर, ठीक है। किस पर है? प्रचलित भाव पर प्रतिशत वृद्धि दर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ देखें प्रचलित भाव पर प्रतिशत वृद्धि दर, तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स कृषि क्षेत्र में, ठीक है। किस में देखेंगे? कृषि क्षेत्र में। तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र में फ्रेंड्स 10 पॉइंट कितना 2020-21 में, ठीक है, कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 10.40% की वृद्धि दर्ज की गई है प्रचलित भाव पर। किस पर है ये? प्रचलित भाव पर। याद रखेंगे प्रचलित भाव पर अगर हम देखते हैं तो जो कृषि क्षेत्र है, ठीक है, क्या कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 10.40% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है, किसमें? कृषि क्षेत्र में। और उद्योग क्षेत्र में फ्रेंड्स, उद्योग क्षेत्र में 3.34% की कमी दर्ज की गई है, ठीक है। पूछा जाएगा आप सभी को कि 2020-21 में जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2020-21 में
प्रचलित भाव पर उद्योग क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया रहेगा जैसे कि 10.40, 3.34, 3.34, ठीक है, मीन्स -3.34 करके। तो आंसर कौन सा होगा, -3.34। ठीक है, तो प्रचलित भाव पर भी फ्रेंड्स जो उद्योग क्षेत्र है उसमें कमी दर्ज की गई है 3.34, क्योंकि यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं माइनस का साइन है। उसके बाद अगर हम सेवा क्षेत्र देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, क्या सेवा क्षेत्र, तो आप सभी देख रहे हैं कि सेवा क्षेत्र में फ्रेंड्स 3.34% की वृद्धि दर्ज की गई है प्रचलित भाव पर, और वहाँ हमने देखा स्थिर भाव पर 0.75% की वृद्धि दर्ज की गई थी। कितने की वृद्धि दर्ज की गई थी, 0.75% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो देखिए यहाँ पर 3.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो आप सभी देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्रचलित भाव पर अगर हम देख रहे हैं तो उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों का ही सेम दिख रहा है अपने को, और जो उद्योग क्षेत्र है उसमें माइनस है जबकि जो सेवा क्षेत्र है उसमें पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये बात आप सभी याद रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को पहले ही बताई हूँ, ठीक है, मीन्स जब जीडीपी बता रही थी तो उसी समय की जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ठीक है, मीन्स जो जीडीपी है फ्रेंड्स, उसमें पिछले वर्ष की तुलना में प्रचलित भाव पर इस वर्ष 2021 में 1.54% की वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन अगर हम स्थिर भाव पर देखते हैं तो 1.77% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, याद रखेंगे कि जीडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में 1.77% की कमी दर्ज की गई है, जबकि 2021 में, ठीक है, अगर हम देखें प्रचलित भाव पर स्थिर भाव पर कमी दर्ज की गई है और प्रचलित भाव पर वृद्धि दर्ज की गई है 1.54% का। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है स्थिर भाव, उसके बाद है प्रचलित भाव। तो फ्रेंड्स, अगर हम कृषि क्षेत्र में देखें तो स्थिर भाव और प्रचलित भाव, ठीक है, क्या कृषि क्षेत्र में अगर हम देखें तो स्थिर भाव और प्रचलित भाव दोनों में ही हम देख रहे हैं कि पशुपालन, क्या जो पशुपालन क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, पशुपालन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखिए पशुपालन में कितने की वृद्धि हुई है, स्थिर भाव में 11.71% का, कितने का, 11.71% की वृद्धि दर्ज की गई है पशुपालन क्षेत्र में। और अगर हम प्रचलित भाव पर देखते हैं तो 17.18% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितने की, 17.18% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए फ्रेंड्स, स्थिर भाव प्रचलित भाव दोनों को ही मैं एक साथ लिख दी हूँ, जिससे आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आप सभी कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर अलग अलग जगह लिखा रहता है ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि वहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था। लेकिन अगर साथ में अपने को मिल जाए तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब आगे देखते हैं उद्योग क्षेत्र में, तो उद्योग क्षेत्र में फ्रेंड्स स्थिर भाव पर निर्माण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई 0.9% का, कितना, 0.90% का। और अगर हम प्रचलित भाव पर देखते हैं तो विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है 2.04% का, कितने का, 2.04% का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स सेवा क्षेत्र का। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सेवा क्षेत्र में देखें तो आप सभी देख रहे होंगे कि स्थिर भाव और प्रचलित भाव दोनों में ही जो अन्य सेवाएं हैं फ्रेंड्स, उसमें सर्वाधिक वृद्धि प्रस्तावित है। ठीक है, अन्य सेवा क्षेत्र में। और देखिए स्थिर भाव पर जो अन्य सेवा क्षेत्र है उसमें कितना परसेंटेज वृद्धि प्रस्तावित है, 13.17%, कितना, 13.17%। और जो प्रचलित भाव है उसमें फ्रेंड्स 15.41%, कितना, 15.41%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आप सभी को याद करना है। अब आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को जो छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है प्रचलित भाव पर वो दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद हम फ्रेंड्स जो सामने में पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, कुछ बातें दी हुई है सबसे पहले। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ देखेंगे तो राज्य आय में सामने कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें एक नज़र डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय। छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, अगर हम इसका देखें तो मैं यहाँ पर अगर मैं खोलूँ फ्रेंड्स, है ना, अगर हम देखते हैं जो पीडीएफ है ना गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया गया, तो उसमें फ्रेंड्स ये जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, उसको किस प्रकार से दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये प्रति व्यक्ति आय फ्रेंड्स आप सभी को केवल प्रचलित वाला जो भाव है, ठीक है, प्रचलित भाव उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी जो ये प्रचलित भाव वाला याद रखेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रचलित भाव पर दिया हुआ है, मैं आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ इसके बारे में। तो देखिए ये कितना हुआ है, प्रचलित भाव पर जो छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय है वो 1,04,943 रुपये है, 104,943 है, कितना है, 104,943 है। देखिए, और साथ ही फ्रेंड्स इसमें ये भी आप सभी याद रखेंगे कि ये जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, उसमें 0.14% की कमी दर्ज की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। कितने की कमी दर्ज की गई है,
0.14% की कमी दर्ज की गई। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है 0.5 है, ठीक है, और यहाँ पर 0.4 है। तो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि कमी दर्ज की गई है, ठीक है। मीन्स कमी हुई है पिछले वर्ष की तुलना में जो प्रति व्यक्ति आए हैं उसमें। और कितने परसेंटेज, अधिकतर परसेंटेज पूछा जाता है तो याद रखेंगे 0.14% की कमी दर्ज की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी बातें आप सभी को याद रखना है। तो फ्रेंड्स जितना भी इंपॉर्टेंट था मैं आप सभी को अच्छे से बता दी हूँ। इसके अलावा देखिए आप सभी मेनली यहाँ पर जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स ये कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ के जो पॉइंट्स है एक बार पढ़ देती हूँ मैं आप सभी के लिए। तो देखिए जो मेन बिंदु दिया हुआ है उसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही दिया हुआ है कि प्रचलित भाव पर, है ना, 2020-21 में प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है वो कितना है करके 35026,983 लाख रुपए है करके, ठीक है। जो कि 2019-20 नहीं 2019-20 से 1.54% अधिक है, ठीक है। ये किस पर है, प्रचलित भाव पर है। अगर वही पर हम सेकेंड वाले स्टेटमेंट देखें तो ये स्थिर भाव पर दिया हुआ है, ठीक है। 245,45,166 लाख रुपए है छत्तीसगढ़ का जीडीपी। और 19-20 की तुलना में इसमें कमी दर्ज की गई है 1.77% का। कितने का, 1.77% का, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि या कमी दर्ज, मतलब जो कमी हुई है उसको बताया जा रहा है स्थिर भाव पर। तो कृषि क्षेत्र में कितने का हुआ है फ्रेंड्स, 4.61% की वृद्धि हुई है कृषि क्षेत्र में। स्थिर भाव पर 4.61% की वृद्धि हुई है। उद्योग क्षेत्र में 5.28% की कमी हुई है। और जो सेवा क्षेत्र है उसमें 0.75% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला पॉइंट है फ्रेंड्स वो भारत से रिलेटेड है। मैं पहले ही आप सभी से इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आप सभी ने मेरा पिछला वीडियोस देखा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स भारत के लिए स्थिर भाव पर जो जीडीपी है फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें -7.7% की वृद्धि अनुमानित है। अब माइनस क्या शो कर रहा है फ्रेंड्स, माइनस ये शो कर रहा है कि भारत का जो जीडीपी वृद्धि दर है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये जो जीडीपी वृद्धि दर है इसी को ये 3 प्रकार से क्या क्या बोल सकते हैं, जीडीपी वृद्धि दर भी बोलते हैं इसी को ही भारत का विकास दर भी कहेंगे, इसी को ही भारत का आर्थिक वृद्धि दर भी कहेंगे, इसी को ही भारत का वृद्धि दर भी कहेंगे, ठीक है। आर्थिक वृद्धि दर बोले, जीडीपी ग्रोथ रेट बोले या फिर विकास दर बोले, सब कुछ एक ही है। इसी प्रकार फिर छत्तीसगढ़ वाले में भी फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में जो जीडीपी ग्रोथ रेट मैं आप सभी को बताई हूँ, ठीक है, तो उसको जीडीपी ग्रोथ रेट करके भी पूछ सकता है, उसको छत्तीसगढ़ का वृद्धि दर करके भी पूछ सकता है, उसको छत्तीसगढ़ का विकास दर करके भी पूछ सकता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है स्थिर भाव पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसका भी आंसर मीन्स इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में -1.77 और अगर भारत के लिए देखें तो कितना होगा -7.7, ठीक है। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इसी में ही दिया हुआ है कि कृषि क्षेत्र में, ठीक है, क्या अगर हम भारत का जीडीपी देखें तो भारत के जीडीपी में अगर कृषि क्षेत्र का योगदान देखें फ्रेंड्स तो इस बार कृषि क्षेत्र का जो योगदान है उसमें 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई। वृद्धि अनुमानित है, दर्ज नहीं अनुमानित होता है। कभी भी अगर इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसमें अनुमानित ही लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे कि भारत की जो जीडीपी है, ठीक है, उसमें कृषि क्षेत्र का जो योगदान है उसमें 3.4% की जो वृद्धि है वो अनुमानित है। उसी तरीके से अगर उद्योग क्षेत्र का देखें तो उद्योग क्षेत्र में फ्रेंड्स -9.6% की वृद्धि अनुमानित है। और जो सेवा क्षेत्र है उसमें -8.8% की वृद्धि अनुमानित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आप सभी याद रखेंगे। और माइनस क्या शो कर रहा है, कमी को शो कर रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स पिछले वर्षों की भांति उद्योग क्षेत्र का योगदान जीएफडीपी में, है ना, स्थिर भाव में सर्वाधिक रहा है, ठीक है, 46.43%। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को 2 प्रकार से बताई हूँ, एक स्थिर भाव पर जीडीपी बताई हूँ छत्तीसगढ़ का, ठीक है, और एक बताई हूँ आप सभी को किस पर बताई हूँ, एक है प्रचलित भाव पर। तो फ्रेंड्स अगर हम स्थिर भाव देखें चाहे प्रचलित भाव देखें, दोनों ही दृष्टिकोण से फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, छत्तीसगढ़ के जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो कौन से क्षेत्र का है। तो याद रखेंगे चाहे वो प्रचलित भाव पर पूछे चाहे वो स्थिर भाव पर पूछे, ठीक है, दोनों ही भाव पर सबसे ज़्यादा योगदान तो अगर हम तीनों क्षेत्र में देखें तो उद्योग क्षेत्र का है छत्तीसगढ़ के जीडीपी में। छत्तीसगढ़ के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान चाहे वो प्रचलित भाव पर हो चाहे वो स्थिर भाव पर हो, कौन से क्षेत्र का है, उद्योग क्षेत्र का है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर किसका मेंशन किया गया है, यहाँ पर जो स्थिर भाव है उसका मेंशन किया गया है 2020-21 में, ठीक है। तो आप सभी इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट है फ्रेंड्स
वर्ष 2019-20 की तुलना में 20-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक अन्य सेवाओं एवं न्यूनतम खनन उत्खनन क्षेत्र में संभावित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जैसा कि 3 क्षेत्र बताई मैं आप सभी को, कृषि क्षेत्र बताई हूँ, ठीक है, उद्योग क्षेत्र बताई हूँ और सेवा क्षेत्र बताई हूँ। तो इनमें भी फ्रेंड्स मैं आप सभी को अलग अलग से बताई हूँ कि किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है इनके अंतर्गत जो क्षेत्र हैं। जैसा कि कृषि क्षेत्र में बताई हूँ कि पशुपालन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, ठीक है, और उद्योग क्षेत्र में बताई हूँ कि निर्माण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है करके, सेवा क्षेत्र में बताई हूँ अन्य सेवाएं क्षेत्र करके, ठीक है। तो वहाँ पर मैं अलग अलग बता दी हूँ आप सभी को, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल करके दिया हुआ है कि जो कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, ठीक है, और जो सेवा क्षेत्र है, इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा किसमें वृद्धि हुई है। तो याद रखेंगे कि अन्य सेवाओं में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। किसमें वृद्धि हुई है? अन्य सेवाओं में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। और न्यूनतम फ्रेंड्स किसमें वृद्धि अनुमानित है? जो खनन और उत्खनन क्षेत्र में। देखिए यहाँ पर मुख्य बिंदु के रूप में दिया है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे कम वृद्धि जो है वो खनन और उत्खनन क्षेत्र में संभावित है, और कितना फ्रेंड्स -24.40%, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इसमें हमेशा प्रस्तावित रहता है, फिर जो भी आंकड़े आते हैं वो फिर से अगले वाला जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें थोड़ा सा संशोधित होकर आता है। तो याद रखेंगे कि कितना परसेंटेज अनुमानित है, में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो है वो 13.17% अन्य सेवाओं में अनुमानित है, और जो खनन उत्खनन क्षेत्र है उसमें सबसे कम वृद्धि दर अनुमानित है -24.40%, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स जो लास्ट पॉइंट है वो प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है प्रचलित भाव के आधार पर। किस पर दिया हुआ है? प्रचलित भाव के आधार पर। कितना दिया हुआ है? 104,943 रुपीज़, ठीक है। और भारत के लिए दिया हुआ है 126,968 रुपीज़। कितना? 126,968 रुपीज़। तो देखिए फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप सभी को बता दी हूँ। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा यूट्यूब चैनल आप सभी के सीजी एग्जाम के लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंच पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।